नमस्कार, विशेष में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ हूं मैं नेहा बागम। आज हम बात करेंगे कि ऐसे कत्ल की जिसने जांच करने वाले पुलिसकर्मियों से लेकर पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर्स तक को झकझोर कर रख दिया। इंदौर में एक ऐसा कत्ल हुआ है जिसमें आरोपी ने पहले बड़ी बेरहमी से अपनी गर्लफ्रेंड का मर्डर किया और फिर उसकी ही आत्मा से बात करने के लिए तंत्र मंत्र का सहारा लिया। तंत्र मंत्र षड्यंत्र और मर्डर की एक कहानी इंदौर की है, जहां एक एमबीए की छात्रा की नृशंस हत्या ने पूरे इलाके को झकझोर दिया है। कुछ नहीं हुआ, छोड़ो, जो हो गया यार। अरे कैसी बातें कर रहे हो? आपने मारा एक लड़की को, आपकी प्रेमिका थी वो, उसको छोड़ दो ना, क्या करोगे जान के। न कोई शर्म है, न चेहरे पर कोई शिकन है और ना ही कोई पछतावा। नाम है पीयूष धामनोतिया। पीयूष ने अपनी गर्लफ्रेंड एमबीए की छात्रा का ऐसा मर्डर किया है कि कोई दरिंदा भी शर्मा जाए। पहले हाथ पांव बांधे, फिर गिफ्ट देने के बहाने आंखों पर पट्टी बांधी, फिर मुंह में एक पॉलिथीन ठूसी और फिर गला घोंटकर मार दिया। इसके बाद उसने गर्लफ्रेंड के बगल में बैठकर शराब पी, फिर शव के साथ दुर्व्यवहार किया और फिर लड़की के पेट पर भी वार किए और इसके बाद कमरे पर ताला लगाकर भाग गया। ये उस थाने की सब इंस्पेक्टर हैं जो सबसे पहले मौकाए वारदात पर पहुंची थी। ये एक प्रोफेशनल अधिकारी हैं। अपने करियर में इन्होंने पता नहीं ऐसे कितने केस हैंडल किए, लेकिन वो खुद बता रही हैं कि उनके 8 साल के करियर में उन्होंने इतना विभत्स हत्याकांड कभी नहीं देखा। बहुत ही ज्यादा विभत्स सिचुएशन थी उसके शव की, तो ऐसा किसी भी व्यक्ति के साथ में नहीं होना चाहिए। इतनी क्रूरता वो तो इससे पहले मैंने तो कभी भी नहीं देखा और उसने काफी बुरी तरीके से हत्या की है उसकी, और वो तो एविडेंस समझ में आ रहे थे वहां पे घटना स्थल पर ही। पर वो जो भी चीजें हैं फॉरेंसिक जांच के बाद स्पष्ट हो पाएंगी कि और क्या क्या चीजें हुई हैं उसके साथ में। वहाँ रूम में क्या क्या मिला था, क्या क्या चीजें मिली थी वहाँ पे? रूम में जब उसमें रूम में से जब बदबू आने लगी तो वहाँ के रहवासियों ने सूचित किया था थाने को कि इसमें से रूम में से स्मेल आ रही है। तो थाने का स्टाफ पहुंचा था, तो फिर उसको खुलवा के देखा गया तो उसमें एक महिला का शव पाया गया। उसके बाद चूंकि महिला का शव था तो उसके बाद की जो भी प्रारंभिक कार्रवाई थी वो मेरे द्वारा की गई है। तो वहाँ पे घटनास्थल पर जो भी साक्ष्य मुझे मिले वो मैंने एकत्र किए हैं और उसका पंचनामा बनाकर उसको पीएम के लिए भिजवाया गया था। बाकी पीएम होकर उसकी शॉर्ट पीएम रिपोर्ट में उसकी हत्या का जिक्र डॉक्टर के द्वारा किया गया था। अब सवाल यह है कि इंदौर के इस दरिंदे ने ऐसी हैवानियत क्यों की, आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले पूरा घटनाक्रम देखिए। इंदौर की रहने वाली एक छात्रा और पीयूष एमबीए कर रहे थे और पुलिस के मुताबिक पिछले 1 साल से दोनों रिलेशनशिप में थे, लेकिन पीयूष के घर वाले छात्रा से उसकी शादी को लेकर तैयार नहीं थे। 10 फरवरी को पीयूष ने लड़की को अपने किराए के कमरे पर बुलाया। यह घटना वाले दिन की सीसीटीवी की वो तस्वीरें हैं। लड़की आरोपी के साथ जाती दिख रही है और कम से कम 2 सीसीटीवी में वो रिकॉर्ड हुई है। तारीख है 10 फरवरी, वक्त है दोपहर में 3:25 का। बताया जा रहा है कि इस लड़के के कमरे से कुछ ही दूरी पर यह सीसीटीवी वीडियो रिकॉर्ड हुआ है। पुलिस के मुताबिक दोनों के बीच पीयूष के कमरे में शारीरिक संबंध बने और फिर दोनों में शादी की बात को लेकर कोई कहासुनी और बहस हुई। पुलिस के मुताबिक पीयूष को यह भी शक था कि उसकी गर्लफ्रेंड कुछ और लड़कों से भी बात करती है। बताया जा रहा है कि इसके बाद पीयूष ने लड़की के हाथ पांव बांधे, कहा कि गिफ्ट देने जा रहा हूं, तो आंखों पर पट्टी भी बांधी, मुंह में एक पॉलिथीन ठूसा और उसे गला घोंटकर मार दिया। इसके बाद पीयूष शराब खरीद कर लाया, शव के पास बैठकर शराब पी, फिर लड़की के पेट पर चाकू से भी वार किए और पुलिस के मुताबिक उसने लड़की के शव से भी संबंध बनाए और फिर कमरा बंद करके भाग गया। जब उसमें विस्तृत पूछताछ की गई तो उन्हें ये बताया कि वो रिलेशनशिप में थे लगभग 1 साल से लड़की के साथ में, और जो है उसके घर वाले शादी के लिए तैयार नहीं थे, तो उसी को लेके इनका लड़की से लगातार विवाद हो रहा था। उनने अपनी पूछताछ में बताया कि उस घटना को ये अपनी रिलेशनशिप को सॉर्ट आउट करने के लिए घर गए थे और उसी के बाद इनके आपस में संबंध भी बने। संबंध बनने के बाद इनकी आपस में कुछ कहासुनी हुई और जिसके चलते उनने लड़की का गला घोंट दिया था। इंदौर पुलिस आज आरोपी को घटनास्थल पर भी लेकर गई। ये आरोपी का ही कमरा था जो उसने किराए पर लिया था और यहीं पर उसने अपनी गर्लफ्रेंड एमबीए की छात्रा की हत्या की।
आज पुलिस जो है दोबारा आरोपी को इस रूम में लेके आई है और ये पूरा डिस्कशन किया जा रहा है पुलिस की टीम के द्वारा कि आरोपी ने किस तरह से हत्या की थी, कौन कौन से एविडेंस जो है जो पुलिस को कलेक्ट करना था। आप देख सकते हैं पूरी पुलिस की टीम, आरोपी भी यही है, रूम में एविडेंस कलेक्ट किए जा रहे हैं। पूरा घटनाक्रम जो है कैसे हुआ था उसकी जानकारी ली जा रही है, किस तरह से जो मृतिका है उसको मारा गया था। और आरोपी आप देख लीजिए उसके चेहरे पे थोड़ी सी भी शिकन नहीं है और वो सब चीजें जो है बड़े खुले तौर पे बता रहा है अब पुलिस को कि उसने किस तरह से घटना को, अगर पुलिस पूरी घटना को जो है अंजाम दिया था। और देखिए आप बिल्कुल आप उसके चेहरे पे थोड़ी सी शिकन भी नहीं देखेंगे, वो पूरी बात जो है वो बता रहा है पुलिस को और बताने के बाद में बता रहा था कि किस तरह से उसने ये घटनाक्रम को अंजाम दिया था। पुलिस बता रही है कि आरोपी को घटनास्थल पर लाकर उन्होंने पूछताछ की, उस दिन का पूरा घटनाक्रम समझा और बाकी सबूत भी इकट्ठे किए। ये आरोपी ने जो हमें पूछताछ में जो जानकारियां दी थी उसका सत्यापन घटनास्थल पर आकर किया था। तो उस आधार पे यहाँ से रस्सी है, कुछ और जो टेप है जिससे उसको बांधा था, और जो उसने खुद ने अपनी उंगली में चोट लगी थी उसका जो हाथ पोंछा था वो कपड़ा, और इस तरह से अन्य काफी सारे साक्ष्य हैं जो एकत्रित किए गए हैं, जब्त करके हम जा रहे हैं। एक चाकू भी मिला है जो उसने मारा था लेकिन वो मुड़ गया था इसलिए उसको वैसे ही छोड़ दिया था, वो भी जब्त किया है। धर्मेंद्र शर्मा, इंदौर, आज तक। इंदौर के पीयूष ने सिर्फ भरोसे का कत्ल नहीं किया बल्कि उसने इंसानियत से भी भरोसा उठा दिया। आवेश में, गुस्से में, प्रेमी प्रेमिका के झगड़े में हत्या हो जाना तो एक सामान्य बात है, लेकिन इस केस में पीयूष ने हत्या के बाद अपनी प्रेमिका के शव के साथ जो बदसलूकी की वो हैरान करने वाली है। क्या उसने सिर्फ नफरत की वजह से ऐसा किया या फिर बात कुछ और थी? रिपोर्ट देखिए। इंदौर के पीयूष की हैवानियत की स्टोरी तो आपने जान ली, लेकिन यह कहानी यहीं खत्म नहीं होती। 10 फरवरी को जब पीयूष ने अपनी गर्लफ्रेंड की हत्या की, उसके शव के साथ हैवानियत की, उसके बाद वो चुपचाप कमरा बंद करके फरार हो गया और भागकर पहुंच गया मुंबई। इधर लड़की के पिता अपनी बेटी को खोज रहे थे। रात को भी जब बेटी घर नहीं पहुंची तो उन्होंने थाने जाकर गुमशुदगी भी दर्ज करवाई, लेकिन उनकी बेटी के फोन से मैसेज आ रहे थे और अब पता चला है कि उस फोन को पीयूष ही इस्तेमाल कर रहा था और घर पर मैसेज भेज रहा था। पिता बेटी के हत्यारे के लिए फांसी की मांग कर रहे हैं। परिवार ये जा रहा है सख्त से सख्त इस पर कार्रवाई की जाए, डायरेक्ट इसको फांसी की सजा हो, ना कि उम्र कैद, क्योंकि उम्र कैद के बाद फिर वापस इसको कहीं ना कहीं फिर चांसेस होंगे अच्छी कड़ी से। हमारा तो वैसे मानना है कि यार भर चौराहे पे दिया जाए, लेकिन हमारे यहाँ का कानून लचीला है, वो ऐसा काम नहीं करता है। उसको डायरेक्ट फांसी दी जाए, ये शूट किया जाए। पिता को पता ही नहीं था कि उनकी बेटी को ये दरिंदा मार चुका है। वो थाने के और कॉलेज के चक्कर लगा रहे थे, अपनी बेटी का पता लगाने की कोशिश कर रहे थे। पुलिस वाले भी खोज रहे थे। वो पीयूष के कमरे तक आए भी, लेकिन नीचे से ही देखकर चले गए। फिर पीयूष के पड़ोसियों को कमरे से बदबू आई तो उन्होंने पुलिस को जानकारी दी और 13 तारीख को जब पुलिस ने कमरा खोला तो पुलिस के होश उड़ गए। अंदर एक लड़की की लाश पड़ी थी जिसके साथ दरिंदगी की हुई थी। पुलिस ने जानकारी की तो पीयूष की लोकेशन मुंबई के पनवेल में आ रही थी। तुरंत इंदौर पुलिस की टीम मुंबई रवाना हुई और वहां मुंबई पुलिस की मदद से पीयूष को गिरफ्तार किया। पता चला कि हत्या के बाद पीयूष ट्रेन से भागकर मुंबई चला गया था। उसने कॉलेज के ग्रुप में मृतक MBBS छात्रा के कुछ आपत्तिजनक वीडियो भी पोस्ट किए। वो पूरी तरह से उसका कैरेक्टर असैसिनेशन करना चाहता था। रात को वो पनवेल के एक होटल में रुका। पुलिस के मुताबिक इसके बाद पीयूष ने YouTube पर सर्च किया कि आत्माओं से कैसे बात करते हैं। उसने इंटरनेट के माध्यम से कुछ जानकारी हासिल की और खुद ही तांत्रिक क्रिया की व्यवस्था की। ये वही फोटो है जिसमें पीयूष ने मुंबई में तंत्र विद्या की थी ताकि वो अपनी मृतक गर्लफ्रेंड की आत्मा से बात कर सके। गला घोटने के बाद ही उसी दिन रात को ट्रेन से पनवेल मुंबई चले गए थे और फिर वहां पे एक दिन ये होटल में रुके। अगले दिन लोकल ट्रेन पकड़ के फिर ये बॉम्बे गए और वहां पे ये जैसा कि पहले भी बताया गया था कि मेट्रो में घूमते फिरते रहे और उसके बाद इन्हें लड़की का मोबाइल भी वहीं तोड़ दिया था, एविडेंस डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की थी और फिर उसके बाद मुंबई पुलिस की मदद से इंदौर पुलिस ने इनको हिरासत में लिया था। हाँ, जब पुलिस वहां गई पनवेल में तो वहां पे एक ऐसा स्थल मिला जहाँ पे इन्हें कुछ तंत्र क्रिया करने का प्रयास किया था और इस टाइप की चीजें की थी जिससे
थोड़ा सा ये प्रतीत होता है कि ये मेंटली घटना के बाद अनस्टेबल हो गए थे और फिर इनने आत्माओं से भी बात करने की कोशिश की और वो लड़की से इस माध्यम से बात करना चाह रहे थे। अब ये कैसा इश्क है जहां एक तरफ पहले इस दरिंदे ने अपनी गर्लफ्रेंड की इतनी बेरहमी से हत्या की और फिर वो उसकी आत्मा से भी बात करना चाह रहा था। पुलिस भले ही इसे मेंटली अनस्टेबल बता रही हो, लेकिन इसके चेहरे पर कोई पछतावा भी नहीं है। उल्टे जब मीडिया उससे सवाल कर रही है तो वो ऐसा लगता है जैसे धमका रहा हो। अच्छे को सबको कारण बताऊंगा अच्छे से। क्या बताएगा? टाइम आएगा। आरोपी के इसी व्यवहार को देखकर लड़की के पिता भी उसके लिए फांसी मांग रहे हैं। वो बता रहे हैं कि थाने में उनका इस लड़के से सामना हुआ था, लेकिन उन्हें भी उसके चेहरे पर कोई शिकन नहीं दिखी। हाँ, आरोपी को कभी भी फील नहीं हो रहा है, कभी भी उसको ऐसे उसके चेहरे पे, हम भी अभी थाने पे आना जाना हो रहा है तो उसका फेस देखने में आ रहा है तो उसको ऐसा इल्म कहीं से कहीं तक नहीं लग रहा है कि उसने उसके शिकन है कोई चेहरे पे। मतलब एक साजिश की तरह किया है। हाँ, मैं सिर्फ इंसाफ चाहता हूँ अपने भारतवर्ष से कि ऐसा कृत्य के लिए सीधे फांसी की सजा सुनाई। फौरन होंगे हाजिर, देखते रहिए आज तक।